नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में आज जो ये सेंसेक्स का मूव आया है, जो गामा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिला है, वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्या हमारे बताए गए लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने कामकाज किया? जी हाँ, बिल्कुल वही कामकाज किया जो होना चाहिए था, जिस तरीके से बस हमने एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस प्रेडिक्ट को पहले ही लेवलाइज कर लिया था। चलिए चलते हैं, समझते हैं। कल का वीडियो आप जाकर देखिएगा, जहां पर क्लियर कट मैंने आपको बोला था कि मार्केट जैसे ही 26,000 से लेकर 25,975 के नीचे आता है, मेरे टारगेट 25,920, 25,860 और 25,820 तक के रहने वाले हैं। जबकि मैंने 25,800 का टारगेट भी दिया था, लेकिन पहले ही पॉइंट मुझे बुक करने थे। तो फाइनली ये दो टारगेट तो मेरे अचीव हुए बहुत शानदार तरीके से। मज़ा आया। मार्केट में अच्छा लेवल जब मिलता है तो काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। कल का वीडियो आपने ज़रूर एक बार देखना है, समझना है कि किस लेवल पे, किस फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके। जो भी मार्केट के अंदर लॉसेस आप करके बैठे हैं और आगे सीखना चाहते हैं या अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ाते हुए, अपने लॉसेस को कट करते हुए, अपने इस जर्नी के अंदर रूल्स को सीखते हुए आप कैसे इस जर्नी के अंदर प्रॉफिटेबल बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आगे मार्केट में क्या कामकाज होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे लेवल्स एक बार को मैं क्लीन कर देता हूँ और मार्केट के व्यू को, ब्रॉडर व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वन डे के चार्ट पर और यहाँ देखते हैं अभी क्या सिनेरियो हमको समझ आ रहा है। यहाँ पर अभी जो अच्छा खासा एक सपोर्ट जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ से मार्केट अगर सरकता है तो ये लेवल रहने वाला है। ये वाला, ये लेवल क्या है आपका? 25,800। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये मुझे सामने दिखता है। अगर मार्केट इसके नीचे सरकेगा तो सीधे सीधे मार्केट फिर हमारे पास ये रेंज निकल के आती है। ये रेंज क्या है? 25,600 की रेंज। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्ले करना चाहेंगे कि मार्केट अगर मुझे डिप देता है तो मैं इस सपोर्ट तक प्ले करना चाहूँगा। अब वो प्ले कैसे करेंगे, चर्चा करते हैं। आइए यहाँ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मार्केट ने ये जो डिप लिया है, यहाँ पर स्विंग्स किस तरीके से क्रिएट हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये एक रेंज बना हुआ था, ठीक है जी। ऊपर आते हैं, ऊपर हमारे पास एक रेंज यहाँ पर था, ठीक है। अब देखते हैं कि रूम नंबर 1 जो हमारे पास था, और इधर चलते हैं ये। तो अब मार्केट के पास जो रेंज निकल के आती है, मार्केट इस रेंज के अंदर अभी एंटर कर चुका है। कौन सी रेंज के अंदर? एग्जैक्ट ये है हमारा रूम नंबर 1, यहाँ है रूम नंबर 2, और अब मार्केट वापस अपने रूम नंबर 2 से रूम नंबर 1 की तरफ एंटर कर चुका है। तो हमारे पास सपोर्ट जो मौजूद हैं, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट। क्या मार्केट अब वापस 25,800 की तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है? ये कल मॉर्निंग के अंदर अगर मार्केट, अब हम सीधे सिनेरियो पे आ जाते हैं। सिनेरियो नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है? फ्लैट की कंडीशन पे मार्केट नियर बाय 877 के आसपास हमें अभी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है हमारा 25,900 के आसपास, और जो हमारा सपोर्ट बैठा है वो बैठा है आपका 25,800 के आसपास, यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। मार्केट एग्जैक्टली बहुत ही नियर बाय है इस रेजिस्टेंस के पास। तो ऐसी मार्केट के अंदर मुझे एक कॉमन जो लॉजिक समझ आता है, जो स्ट्रेटजी समझ आती है, वो आती है सेलिंग ऑन राइज। यानी कि गिरती हुई मार्केट के अंदर जब भी एक स्विंग आता है अपसाइड के लिए, वहां से हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए, यानी कि पुट को बाय करना चाहिए, ठीक है। कॉल को सेल करेंगे और पुट को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है।
तो फ्लैट ओपन होके मार्केट अगर 25,900 से 925 के ऊपर नहीं निकल पाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं निकल पाता है, तो हमने डाउन साइड के लिए पिक्चर को समझना है। डाउन साइड मतलब अगर मार्केट 925 से नीचे, 900 के नीचे ही रहता है, तो मेरे सीधे सीधे टारगेट 25,835 और 25,775 तक रहने वाले हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर सपोर्ट तो आपने यहां दे रखा है, लेवल आपने 25 पॉइंट नीचे क्यों दिया है? हमेशा ये याद रखिए कि अब मार्केट राउंड फिगर नंबर पे रिएक्ट नहीं करती है। अगर राउंड फिगर नंबर 900 है एज रेजिस्टेंस, 25,800 है सपोर्ट, तो मार्केट इनसे 30-40 पॉइंट डेफिनेटली नीचे जाता है। अपसाइड में है तो मार्केट अपसाइड में 30-40 पॉइंट जाएगा, फिर वहां से गिरेगा फर्दर, या यहां से नीचे गिर के ऊपर की तरफ चलेगा। ओके, सो पिक्चर पूरी क्या समझ आई? मैं इसे समराइज कर देता हूं कि भैया मार्केट में 25,900 से 925 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है, मेरे टारगेट 25,835 और 775 तक रहेंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद 1 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद इसे हम क्लीन कर लेते हैं फटाफट। 10 सेकेंड दोस्तों। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड में जाने के लिए रेडी होता है तो कौन सा लेवल है जहां से मैं अपसाइड के लिए तैयारी करूंगा। वो लेवल मेरे लिए निकल के आता है दिस वन, ये लेवल। ये लेवल क्या है? ये लेवल है भैया तकरीबन 25,975, जहां से आज मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरे टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे, मैं अपसाइड के लिए प्ले करूंगा। ठीक है, जबकि ये मेरा आज टारगेट 1 इन्वॉल्व था। जब मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो ये मेरा टारगेट 1 था। ठीक, तो अब 975 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो मेरे टारगेट 26,050 और 26,120 तक रहने वाले हैं। क्लियर? कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। ये कंडीशन नंबर 3 इसलिए है क्योंकि कंडीशन नंबर 2 में मैंने आपको अप साइड का सिनेरियो बताया, कंडीशन नंबर 1 में मैंने आपको डाउन साइड का सिनेरियो बताया। दोनों केस में फ्लैट ओपनिंग चाहिए थी हमें। ओके, अब गैप अप सुनिए। गैप अप के केस में मार्केट कहीं मुझे अगर 26,000 के नियर बाय मिलता है, मैं मार्केट को 15 मिनट ऑब्जर्वेशन मोड पे रखूंगा और उसके बाद मेरे टारगेट 26,120 और 26,175 तक रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, इसी के अंदर कंडीशन है, मार्केट अगर सस्टेन होके 26,000 के नीचे ही आती है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 25,900 और दूसरा टारगेट 25,835। ठीक है, इसके बीच में आप 40-40 पॉइंट्स की बुकिंग एज पर योर प्रॉफिट एपेटाइट आप कर सकते हैं। और जो रूल्स मैं आपको स्नाइपर स्कैल्पिंग के अंदर सिखाता हूं, जो रूल्स मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के अंदर, मनी मैनेजमेंट के अंदर सिखाता हूं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में बने रहते हैं। ओके, गैप डाउन का केस देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 4, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है। गैप डाउन के केस में मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो मेरे लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। अब ये बेटर अपॉर्चुनिटी किस केस में? क्योंकि यहां पे बनता है आपका M और B, मेक और ब्रेक लेवल। या तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा या फिर मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा और हमें 25,000 कितना है ये 720 तक के लेवल दिखाएगा। ये नंबर कहीं भी आप नोट करके रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको दे रहा हूं। इस नंबर को आपको स्क्रीन पर मैं आते हुए दिखा दूंगा। ओके, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स महाराज क्या कर रहे हैं और किस तरीके से, अभी मैं सारे लेवल से एक बार हटा देता हूं और यहां समझते हैं कि मार्केट में हम कामकाज कैसे करने वाले हैं। तो भैया यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से क्या कर रहा है, एक फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको। ये फॉर्मेशन एक चैनल के अंदर चल रहा है। अब इस चैनल का तोड़ कहां होगा? क्या मार्केट यहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा आपको? ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इस तरीके से कामकाज नहीं करूंगा।
भले ही मार्केट पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन आप स्विंग ट्रेडर तो नहीं है ना। जो स्विंग ट्रेडर होता है वो इस तरीके से इस पैटर्न को देखता है, बट मैं हूं इंट्राडे प्लेयर। और इंट्राडे प्लेयर क्या सोचता है कि भैया मुझे तो 4 कैंडल के अंदर प्रॉफिट बना के या लॉस बुक करके निकल जाना है। तो बिल्कुल वैसे ही हम कामकाज करेंगे। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपनिंग के बाद मार्केट 84,400 से लेकर 450 का नंबर बनाए रखता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट 84,400 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अगर मार्केट 450 के ऊपर नहीं निकलता और एटलीस्ट 15 मिनट इसके नीचे ही बिताता है तो मेरा टारगेट 84,225 84,000, जहां मैंने 24 बोला है, 84,225 और दूसरा टारगेट निकलता है 84,100, कितना है ये, 160, 84,025। ठीक है जी, दैट्स ऑल। 25 पॉइंट पहले ही इसलिए मैंने बुक करवाया क्योंकि लेवल तो मेरे पास ऑलरेडी है यहां पर 84,000 का, लेकिन मैं 25 पॉइंट पहले ही बुकिंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, इसलिए मैं 84,025 जो लास्ट टारगेट रहेगा अपनी सारी पोजीशंस को यहां एग्जिट करूंगा। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट होके अपसाइड के लिए जाता है तो कहां से लेवल्स बनेंगे। देखिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 84,600 के ऊपर। यहाँ देखिए विक देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1, तो अब और जो ये वाली बनी है लंबी कैंडल ये डाउन में बढ़ी है, अप में नहीं बनी है। तो मेरे लिए मार्केट अगर 15 मिनट का ये कैंडल जब भी 84,600 के ऊपर बिताएगा, मेरे टारगेट 84,760 और 84,825 तक के रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा गैप अप हो या गैप डाउन हो उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई है, तो कल आपको बहुत हाई इसमें स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम है हाई मिलेंगे। तो कल हम इसमें तो काम नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ काम करेंगे निफ्टी के अंदर या फिर मंथली बैंक निफ्टी जिसे BNB हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कामकाज करेंगे। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना है, जहां पर मार्केट की व्यू आपको पता चलती है, मार्केट की डायरेक्शन कहां जाने वाला है मार्केट, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, और जो हम काम करते हैं उसकी परफॉर्मेंस भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है, और उसके बेसिस पर आप ये जज करते हैं कि हमारा काम मार्केट में कैसा है। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, भर भर के कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे बूस्ट मिलता है और मैं मार्केट के अंदर आपके लिए इंफॉर्मेटिव डिटेल्स लेकर आता रहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।